नमस्ते एंड वेलकम बैक। होम मेकर होना सिर्फ किचन संभालना नहीं होता है, लेकिन हमें पूरे घर को मैनेज करना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका टाइम टेबल, उनका स्टडी टाइम टेबल बनाना, घर की साफ़ सफाई करना और खाना बनाना, सब कुछ एक साथ संभालना एक बहुत ही बड़ा काम है। लेकिन अगर सही तरीके और अच्छी आदतों से हम लोग इस काम को करें तो ये काम हमें बोझ नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग खुशी खुशी सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन सभी होम मेकर को एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती रहती है। धीरे धीरे हम लोग अपने घर को जब समझ जाते हैं तो एक सिस्टम बना लेते हैं जो कि हमारी लाइफस्टाइल और हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग होता है। मेरे अकॉर्डिंग जो भी मुझे सही लगता है वो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, क्योंकि ये टिप्स मेरे बहुत काम में आते हैं। तो अगर आपको भी ये अच्छे लगते हैं तो आप दूसरे होम मेकर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हर मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी हो, उसके लिए आपको कुछ सिंपल से काम रात को ही करने पड़ेंगे। जैसे टिफ़िन में क्या बनाना है, तो उसकी थोड़ी सी तैयारी, डो बना के रख लीजिए या सब्ज़ी कट करके रख लीजिए। आलू बॉईल करके रख सकते हैं, क्योंकि टिफ़िन में दी जाने वाली मोस्ट ऑफ़ द डिशेस ऐसी होती है जिसमें आलू हमेशा जाता है, और आलू बच्चों को भी काफ़ी पसंद होता है। तो कुछ आलू आप बॉईल करके रख सकते हैं, तो मॉर्निंग में आपको अगर लगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और जल्दी आपका जो टिफ़िन का जो भी बनाना है आपको टिफ़िन के लिए, वो जल्दी जल्दी से बन जाएगा। ये दूसरी हैबिट मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो। किचन को एकदम चकाचक क्लीन करके सभी चीज़ें अपनी जगह पे रख के ही सोइए। मॉर्निंग में जब आप किचन में आएंगे तो साफ़ साफ़ किचन देखकर आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। नहीं तो चिड़चिड़ाहट दिन भर बनी रहती है और आप पूरा दिन अनईज़ी एंड इरिटेटेड फील करते रहेंगे। और एक बात मैंने नोटिस की है कि जब भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेशन होता है, ये सारा गुस्सा ना हम अपने बच्चों पे निकाल देते हैं। तो इस चीज़ से बचे रहने के लिए अपने किचन को ज़रूर क्लीन करके सोइए। सोने के पहले आपका जो किचन है एकदम साफ़ सुथरा चमकना चाहिए, तो आपकी मॉर्निंग की जो शुरुआत है ना वो बहुत अच्छी होगी। अपने बच्चों को ये आदत डालिए कि सोने के पहले अपना बैग रेडी करके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूरी सारी बुक्स एंड नोटबुक्स रख के सोएं। उनका होमवर्क डन है या नहीं वो भी चेक करना उनका काम है, आपका नहीं। जितने भी टॉयज़, बुक्स, नोटबुक्स फैली हुई पड़ी है सबको समेट के रखने के लिए बोलिए। यूनिफॉर्म निकाल कर बेड पे रखने के लिए बोलिए। ये हैबिट्स बच्चे अगर फॉलो करेंगे तो उनका होमवर्क कभी भी इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, और इन फ्यूचर उनको ये हैबिट हमेशा अपने घर को, अपने रूम को ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ रखने में हेल्प करेगा। किड्स इंडिपेंडेंट बन जाते हैं अगर ये सारी चीज़ वो पहले से ही बचपन से फॉलो करते हैं। तो ये छोटे छोटे काम उनसे ही करवाइए, आप मत हेल्प कीजिए। सबसे सिंपल काम से स्टार्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट एंड टिफ़िन दोनों एक ही रखिए। जो टिफ़िन के लिए बना रहे हैं ना, ट्राई कीजिए कि वही आप भी ब्रेकफास्ट में खा लें, जिससे कि आपकी मेहनत भी कम लगेगी और अलग अलग चीज़ें बनाने में टाइम भी बहुत ज़्यादा चला जाता है। इससे आप एक ही टाइम पे 2 मील्स पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको घर के काम, कुकिंग, क्लीनिंग ये सब मैनेज करना मुश्किल लगता है तो आप एक डायरी लेकर बैठ जाइए और सबसे पहले दिन भर के काम नोट डाउन कर लीजिए। फिर इनके लिए टाइम भी सेट कर लीजिए। काम के आगे आप जितना भी समय आपको लगता है उतना टाइम आप नोट डाउन करके रख लीजिए। हम लोग अपने सामने बहुत सारे काम देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और समझ में नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करें, लेकिन इनको लिख लेंगे तो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और आपको क्या कब करना है, कैसे करना है, उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। हम सब लेडीज़ की एक सिमिलर हैबिट होती है। उनको ऐसा लगता है कि वो घर पे ही रहते हैं तो ये सब काम उनको खुद ही कर लेने चाहिए, और उनको हेजिटेशन होता है कि अपने बच्चों से या घर में किसी और को भी कोई काम बताने में। मैं भी कभी अपनी बेटी से कुछ भी काम करवाती हूँ ना, तो बाद में मुझे थोड़ा सा रिग्रेट फील होता है कि अभी से क्यों मैंने उसको इतने सारे काम बता दिए, या मैं इतने सारे काम क्यों करवा रही हूँ उससे। बट अगर हम लोग उनको छोटे छोटे काम भी नहीं देंगे तो वो टोटली हर चीज़ पे ना हम पे डिपेंड हो जाएंगे। उठकर पानी भी नहीं लेंगे और छोटी छोटी चीज़ें उनको मिलेंगी नहीं। इसलिए रिग्रेट नहीं, अपने आप पे आप प्राउड फील कीजिए कि आपके जो छोटे छोटे काम है ना वो आपके बच्चों को आते हैं और वो खुद से मैनेज कर लेते हैं। आगे जाके फ्यूचर में ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा।
रात में सोने के पहले मैं हमेशा मशीन में गंदे कपड़े डाल के रख देती हूँ। इससे एक मेरा बहुत बड़ा काम कम हो जाता है और मॉर्निंग में उठ के सिर्फ मशीन स्टार्ट करना रहता है और जब तक मेरे घर के काम होते हैं ना तब तक कपड़े भी धुल जाते हैं। इससे देखिए एक काम आप कर रहे हैं, साथ साथ में आपका दूसरा काम भी कंप्लीट होता जा रहा है। इससे ये ऑटोमेटिक जो सिस्टम्स रहते हैं, जैसे हम ये जो अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कपड़े डालना है, डिटर्जेंट डालना है और जब भी आपके पास समय है इसे जाके स्विच ऑन कर दीजिए। जब तक आपके दूसरे काम होते हैं आपका ये बड़ा कपड़े धोने वाला काम निपट जाएगा। वापस आते हैं कुकिंग पे, जो एक थैंकलेस जॉब है एक्चुअली। बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है और खाने में सिर्फ 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, पता भी नहीं चलता है कि कब खाना ख़त्म हो गया। अगर आप लंच के साथ डिनर भी बना लेंगे तो एक इवनिंग का जो बड़ा काम है ना कुकिंग का, उससे आप फ्री हो जाएंगे। दाल, राइस और रोटी तो एक ही चीज़ है, ये आप सुबह एक साथ बना सकते हैं। अगर आपको सब्ज़ी डिफरेंट चाहिए इवनिंग में और लंच के टाइम पे, तो आप एक साथ लंच में ही 2 डिफरेंट सब्जियां बना के रख सकते हैं। तो इवनिंग में ना आपको बिल्कुल भी कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डिनर आपका ऑलरेडी रेडी रहेगा। एटलीस्ट आप एक बार ये ट्राई करके ज़रूर देखिए। कहाँ का रूल है कि पूरा दिन होम मेकर्स किचन में ही कुकिंग करते रहें। अगर हम लोग 2 सब्ज़ी बना के रख लें तो मॉर्निंग की सब्ज़ी रात में ख़राब तो नहीं हो जाती है और ना ही बासी होती है। तो इसलिए आप अगर मॉर्निंग में जब आप लंच बना रहे हैं एक साथ 2 डिफरेंट सब्ज़ी बना लीजिए और आपका डिनर का काम वहीं की वहीं निपट जाएगा। घर के काम हमारे माइंड को भी उलझा के रखते हैं और इन सब काम करने के चक्कर में हम लोग बहुत सारे दूसरे इम्पॉर्टेंट काम भी भूल जाते हैं, जैसे स्कूल फ़ीस, इम्पॉर्टेंट स्कूल इवेंट्स या फिर इम्पॉर्टेंट डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑटोमेटिकली आते जाता है। हम लोग ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेते जाते हैं अपने सर पे। फ़ी पेमेंट का काम अपने हस्बैंड को दे दीजिए, एटलीस्ट ये वाले काम से आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं स्कूल के या घर के, आपके फ़ोन के जो कैलेंडर है ना उस पे आप सेव करके रख सकते हैं। तो एक दिन पहले का डेट डाल के आप इसे सेव करके रखिए कि कोई भी इवेंट अगर आपको कहीं जाना है या स्कूल के इवेंट्स हैं या कुछ भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है तो आप एक दिन पहले का अलार्म लगाएंगे तो एक दिन पहले ये आपको पता चल जाएगा और दूसरे दिन का प्रिपरेशंस आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई कपड़े रेडी करके रखना है या फंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी सामान ख़रीदना है तो वो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हस्बैंड बाहर जॉब पे जाते हैं और आप घर पे रहते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आ जाए। मॉर्निंग में कपड़े सुखा लेने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि दिन भर में ना कपड़े सूख जाते हैं और शाम को आप इन्हें फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। मशीन में आसानी से कपड़े तो धुल सकते हैं, लेकिन एक बड़ा काम आपका अभी भी बाकी है जो कि कपड़े फ़ोल्ड करने का है। किसी दिन अगर ये फ़ोल्ड नहीं करती हूँ तो ये बहुत सारे कपड़े पाइल अप होते जाते हैं और फिर दूसरे दिन यहाँ पे डबल कपड़े हो जाते हैं फ़ोल्ड करने के लिए और उनको देखकर ऐसा लगता है कि अभी ये सारे कपड़े फ़ोल्ड करने बैठ जाएंगे तो दूसरा काम कब करेंगे। तो ऐसा करते करते यहाँ पे ना कपड़ों का ढेर लग जाता है। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो ज़रूर बताइएगा। इसलिए अभी इन्हें फ़ोल्ड करके अंदर रखना ज़रूरी है, नहीं तो ये जो 10 कपड़े हैं उसके 25 कपड़े हो जाएंगे, फिर 40 हो जाएंगे और हमें ये एक साथ फिर फ़ोल्ड करने पड़ेंगे, जिससे कि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है और इन्हें देख देख के फिर ये काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। कभी अचानक अगर गेस्ट आ जाएं तो इसके लिए आपका जो घर है हमेशा रेडी रहना चाहिए। घर में सबकी आदत डालिए कि जो चीज़ जहाँ से लेते हैं वहीं वापस रखें, तो बहुत हद तक ना घर साफ़ ही रहता है। घर ऑर्गेनाइज्ड रखिए, इससे आपके ही काम कम होंगे। घर में थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रोसरी या ऐसी कुछ चीज़ें जैसे स्नैक्स वगैरह हमेशा रखिए। अगर कोई आ भी गया सडनली तो आपको सर्व करने के लिए कुछ ना कुछ रेडी मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको वापस से कुकिंग करनी पड़ेगी। टोटली घर के 4 इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, एक डीक्लटरिंग करना, क्लीनिंग करना, कुकिंग करना एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग से। डेली सिर्फ 15 मिनट्स की क्लीनिंग बहुत होती है घर क्लीन रखने के लिए। डीक्लटरिंग रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। जैसे ही कोई चीज़ टूट गई, फट गई, उसे आप तुरंत फेंक दीजिए। छोटे पुराने कपड़े डोनेट कर दीजिए, इनको रखकर कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। पुराने सामान से इमोशनल अटैचमेंट जितना हो सके आप कम रखिए, क्योंकि अगर आप इमोशनली अटैच रहेंगे तो आप ये पुराने टूटे फूटे सामान को हटा नहीं पाएंगे। और ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आपके घर में क्लटर जमा नहीं होने देना है।
और झाड़ू पोछे वाला जो काम है ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए या तो हेल्पर रखिए या फिर गैजेट्स यूज़ कीजिए जो कि आजकल इजीली अवेलेबल हैं और इतने भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो हर कोई कर सकता है। आप जब भी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और कोई किसी चीज़ की जगह चेंज करते हैं, कोई दूसरे बॉक्स में रखते हैं, तो आप अपने घर के सभी फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताइए कि आपने सामान को कैसे सेट किया है और कहाँ रखा है। क्या सामान कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखा है ये उनको भी पता होना चाहिए। नहीं तो बार बार हर चीज़ के लिए वो आपके पास आएंगे और घर ऑर्गेनाइज़ करना ही आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो इफ़ पॉसिबल आप टैग्स यूज़ कीजिए, हर बॉक्स में टैग लगा के रखिए, तो पढ़ के ना कोई भी उस चीज़ से सामान निकाल सकता है। लेकिन अगर किसी को पता ना हो तो डेफ़िनेटली सब जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो सब आपके पास ही आएंगे और हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको भाग भाग के अपने काम छोड़ के जाना पड़ेगा। जितना पॉसिबल हो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि बार बार अपने घर की जो सेटिंग है ना उसको चेंज मत कीजिए। एक ही बार में आप अच्छे से प्लान कीजिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छे से रह सकती है, कौन सी चीज़ को आपको बॉक्स के अंदर रखना है, कौन से आपको ओपन शेल्फ में रखना है। ये सारी चीज़ें आप पहले से ही सेट कीजिए। हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड रखने से आपको फ़ायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए सोच समझ कर ही अपने जो घर की जो चीज़ें हैं उसको सेट कीजिए। होम मेकर्स के काम थका देने वाले होते हैं, सिर्फ फिज़िकली ही नहीं, मेंटली भी हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। अपने दिमाग को थोड़ा फ्रेश रखिए, थोड़ा बाहर घूमने जाइए। आप अपने गार्डन में थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, इससे भी दिमाग फ्रेश होता है। या ये सब नहीं करना है तो आप थोड़ा देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। रेस्टिंग से बहुत अच्छा लगता है और फिर एनर्जी आती है हमें दूसरे काम कंप्लीट करने के लिए। बहुत सालों से घर के काम कर कर के एक ही हैबिट हो जाती है, तो एकदम से बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी चीज़ों को चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे से चेंजेस लाइए। एकदम से अगर आप चेंज करेंगे तो ये आपको हो सकता है कि सूट ना करें, क्योंकि जितने भी हैबिट्स और पॉइंट्स मैंने शेयर किए हैं ये मैं अपने घर के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से मैं इनको फॉलो करती हूँ। सबकी लाइफ़स्टाइल, नेचर और रहन-सहन डिफरेंट होता है, इसलिए आप इसको अपने तरीके से फ़ॉलो कर सकते हैं। इसमें अपने तरीके से आप कुछ बदलाव ला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी चीज़ें आपके काम में आएँगी और आप इसे ज़रूर फ़ॉलो करके देखिएगा और कमेंट करके शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।